हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार चक्कर लगाते हैं। कई बार हम एप्लीकेशन दे के थक जाते हैं बट उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया होता है, उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है, हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं चलता। कोई कम्युनिकेशन हमें नहीं होता और हम बार बार ऑफिसेज के चक्कर लगा के, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा के थक जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जाके भूल जाते हैं चीज़ें, कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है उस पर फिर ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या राइट्स है, क्या कानून है जो हमको एम्पावर करता है ऐसी सिचुएशन में, इससे डील करेंगे, इस पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में, जब आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी काम के लिए आपने अप्लाई किया है, कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स उधर से आपको लेने हैं, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सपोज आपको कुछ पेपर निकलवाने हैं जिससे आपको मालूम चल सके कि आपके लैंड कितना है, लैंड और सामने वाले पार्टी का कितना लैंड है, और आपको मालूम नहीं चल पा रहा ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको बार बार बुलाते हैं, फिर भी आपको कुछ कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट, एविडेंस या फिर कुछ देते नहीं। वो हमेशा बोलते आ जाओ, कल आओ जी, अभी तो हुआ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एम्पावर करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। जी हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आपको एम्पावर करता है, आपको पावर देता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आप लीगली उससे क्वेश्चन पूछ सकें एक प्रॉपर वे में, सो दैट वो बाउंड है आपको आंसर देने का, आपको रिप्लाई देने का कि आपका जो भी आपने एप्लीकेशन डाला है वो किधर तक प्रोसेस हुआ है, कितना टाइम लगेगा और कितने समय में वो कंप्लीट करके देगा। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, जो एक कॉमन सिटीजन को, इंडियन कॉमन सिटीजन को पावर देता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से वो सवाल पूछ सके, उससे पूछ सके कि क्या हुआ है उसके सिचुएशन में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितने पैसे खर्चा कर रहा है। तो इसका सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है हम ये जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर में आपको एक इन्फॉर्मेशन, वो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर आपका जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है। अगर आप महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र में डेफिनेटली स्टेट लैंग्वेज मराठी है, तो आप मराठी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। जिस स्टेट में है उस स्टेट का वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज में आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में लिख सकते हैं। और वो लिखना किसके नाम पे है, तो ये होता है पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर एक डिपार्टमेंट में अपॉइंट होता है, उसको एड्रेस करना होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देन उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आप लिख रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए ये आप लेटर लिख रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर में, वो आपको उसको एड्रेस करना होता है। इसको आपको पोस्ट से भेजना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही, सो दैट आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहे रजिस्टर्ड पोस्ट का। और अगर आप सपोज कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं या फिर इलिटरेट, आप लिखना भी नहीं जानते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये एक्ट आपको एम्पावर करता है। आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पीआईओ के पास जाकर उसे बोल सकते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम है और ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो वो पीआईओ का ड्यूटी बनता है, आरटीआई एक्ट ने उसे बाउंड किया हुआ है कि वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप चाहते हैं उसको लिख के नोट डाउन करके आपको पढ़ के सुनाएगा, और उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस करेगा जो उसका रिक्वायरमेंट है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन आजकल आरटीआई के लिए उनके पास ऑप्शन है, उनके वेबसाइट पे जाके आप आरटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें इसके अंडर में आते हैं आरटीआई एक्ट के अंडर में। तो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आरटीआई के अंदर में आते हैं। पीएसयू, गवर्नमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़। अगर आपका सपोज कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एज ए स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिख सकते हैं अंडर आरटीआई, पीआईओ को एड्रेस करके कि साहब हमें बताइए कि क्या, कैसे मेरा मार्क्स इतना है, क्या क्राइटेरिया है, कौन से बेसिस पे आपने ये मार्क्स दिया है, सो दैट वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, आपका यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई देने के लिए बाउंड है विदिन 30 डेज में। जी हाँ, ये जो भी एप्लीकेशन आप आरटीआई के अंडर में करते हैं, विदिन 30 डेज में कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाउंड है कि आपको विदिन 30 डेज में रिप्लाई दे उस चीज़ का लिखित एविडेंशियरी डॉक्यूमेंट के साथ। तो आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप इस रिटन डॉक्यूमेंट को जो डिपार्टमेंट से आता है आपके पास, उसको यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आप इसको कम्युनिटी लेवल पे यूज करना चाहते हैं आरटीआई एक्ट को, आप किसी पर्टिकुलर विलेज से बिलोंग करते हैं, अगर आपके विलेज में अगर आपको लग रहा है कि
कुछ काम नहीं हुआ है और फंड ऑब्वियसली फंड्स हर विलेजेस को डेवलप करने के लिए आते हैं, तो आप सरपंच भी इसमें आते हैं, आपका पर्टिकुलर ग्राम पंचायत भी आरटीआई एक्ट के अंडर में आता है। तो आप ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपके एरिया में कितना पैसा खर्च हुआ है डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप आरटीआई लिख सकते हैं और आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा सो दैट आपको मालूम चल सके कि कितना पैसा यूज हुआ है, कितना फंड आया है आपके पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए। अब जानते हैं कि इसमें एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो इसमें आता है रॉ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, अगर वो इंफॉर्मेशन बताया जाए तो देश की संप्रभुता को खतरा हो, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस इससे एग्जेम्प्टेड हैं बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी शुड बी पैरामाउंट। तो ऐसे सिचुएशंस में और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे आरटीआई से बाहर हैं। अब इसको खुद के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं आरटीआई, तो उसका एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा एफआईआर। अगर सपोज आपने पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन किया है या एफआईआर दिया है और उस पर आपको लग रहा है कोई काम नहीं हो रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि किधर तक मैटर पहुंचा है, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर किधर वो पेपर को फेंक दिया गया है, वैसे ही कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पीआईओ को लेटर लिख सकते हैं और आपको पुलिस इज बाउंड टू गिव यू रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई कि कब तक इसका कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन आएगा या फिर कब तक हम इसका इन्वेस्टिगेशन करके आपको रिप्लाई दे सकेंगे। 30 डेज, विद इन 30 डेज है ऑल्सो, विद इन 30 डेज में पुलिस को रिप्लाई देना होगा आपको रिटन फॉर्म में कि क्या सिचुएशन है अभी इस पर्टिकुलर एफआईआर से रिलेटेड और कब तक ये हो सकता है इसका फर्दर प्रोसेस। और उसमें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कौन आईओ है, उसके नंबर क्या है, उसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने चाहिए आरटीआई एप्लीकेशन में, सो दैट उसके बेसिस पे डायरेक्ट आपको रिप्लाई मिल सके जो आपको, आपके कम्युनिटी को एज अ कंट्री लेवल आपको हेल्प कर सके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थे आरटीआई से रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसमें फीस कितना लगता है, तो इसके लिए आपको, अगर आप आरटीआई लिख रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट फी स्टैंप आपको उसके साथ अटैच करना होता है 10 रुपये का, या फिर अगर ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन में भी 10 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। तो ये था आरटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि अगर आप का कोई भी काम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रुका हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि अननेसेसरी डिले हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, क्या हमारे पास लॉ है और हमें कितने दिन के अंदर इसका रिप्लाई मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों पे हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको आरटीआई समझ में आया हो, आरटीआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आरटीआई को जैसे सिंपल नॉर्मल पेपर पे आप लिख के आरटीआई एप्लीकेशन पोस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।